से जुड़ा बड़ा अपडेट एक और आप जानिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है क्योंकि कल ही हाई कोर्ट की तरफ से अर्जी खारिज हो गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो अर्जी दाखिल की थी वो कोर्ट ने कह दिया कि इसे हम खारिज करते हैं क्योंकि जमानत का आधार है नहीं, और साथ ही साथ कुछ सख्त टिप्पणी, कुछ तल्ख टिप्पणी भी हाई कोर्ट की तरफ से की गई। केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही मात्र सहारा बचा है क्योंकि लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश है, इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश है। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपने कहा पतंजलि वाले मामले को लेकर तो सुनवाई शुरू हो गई है, ये जो अरविंद केजरीवाल की याचिका है इस पर सुनवाई कितने बजे होनी है? देखिए, ये सुनवाई के लिए ये मामला जो है वो सूचीबद्ध नहीं है रचना। क्यों? ये मामला जो कल याचिका दाखिल की गई थी, आज इसमें मेंशनिंग की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई जाएगी। अच्छा। बेंच अभी बैठ चुकी है, अब देखना ये पड़ेगा कि मेंशनिंग में उनका आइटम नंबर कितना होता है, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील है अरविंद केजरीवाल के, वो सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की गुहार लगाएंगे। पहली बात वो ये कहेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट के उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इसके अलावा जो रिमांड को चुनौती दी है, उस याचिका को जल्द सूचीबद्ध कराने की मांग करेंगे। महज कुछ मिनटों में ये सारी जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी रचना। आप कह रहे हैं कि अब ये तय किया जाएगा सूचीबद्ध करने के बाद कि क्या इस मामले पर अगला रुख रहता है, क्योंकि कल हाईकोर्ट से याचिका का खारिज होना अभी सिर्फ मूव किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, यानी कि अभी इससे पहले जब आप जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अगले 4 दिन छुट्टी रहेगी कोर्ट की, यानी कि आज अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की ये कोशिश रहेगी कि किसी तरह से सूचीबद्ध हो जाए, आगे की डेट मिल जाए सुनवाई को लेकर। आज राहत तो नहीं मिलने वाली है ना आशीष? ना, आज राहत नहीं मिलेगी और इतनी जल्दी सूचीबद्ध नहीं हो जाएगा। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, क्योंकि इस मामले में ईडी को भी सुनना होगा और एक तरफा आदेश सुप्रीम कोर्ट पास नहीं करेगा। तो इस मामले में इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी जितनी जल्दी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि हम एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देगा। लंबी प्रक्रिया चलेगी, ईडी को नोटिस होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार होता है तो एक लंबा प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा, लेकिन कोशिश यही होगी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध कर ले ताकि आज नोटिस ईडी को हो जाए और जब अगली सुनवाई हो तो ईडी जवाब के साथ अदालत में अपील हो, तब इस मामले में जो बहस होगी वो अंतिम बहस की ओर इस पूरे मामले को। अच्छा आशीष, आपने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट दे दिया, आप रहिएगा, चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से एक अपडेट मिल रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। वकीलों से मुलाकात की जो अर्जी है वो खारिज हो गई है। वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की अर्जी जो थी वो खारिज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि हफ्ते में 5 बार मुलाकात हो उनके वकीलों से, और हफ्ते में 2 बार ही अभी उनसे मुलाकात वो कर पा रहे हैं, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने वकीलों से हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। 5 बार की मांग की गई थी, लेकिन अभी कोर्ट से लगा है झटका। अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 बार ही, हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे। आशीष, इसके मतलब मायने कैसे निकालें? क्या हफ्ते में 2 दिन से वकीलों से बात करके संतुष्ट नहीं थे अरविंद केजरीवाल, इसीलिए 5 दिन की मांग की गई थी? और इस तरह के केसेस में होता क्या है? देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उनके खिलाफ देश भर में 30 से ज्यादा मुकदमे लंबित है, ऐसे में सिर्फ 2 मुलाकात हर हफ्ते पर्याप्त नहीं है। वहीं ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि जेल मैनुअल जो है इस बात की इजाजत नहीं देता और केजरीवाल अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल मैनुअल जो है तिहाड़ जेल का, वो बिल्कुल साफ ये कहता है कि जो किसी भी आरोपी से जो उनके वकील है वो हफ्ते में 1 बार मिल सकते हैं, लेकिन केजरीवाल के मामले में इसे 2 बार किया गया है। लेकिन अब केजरीवाल ये चाहते थे कि इसे 2 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दिया जाएगा, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया। ये ठुकराना तय था, ये इसमें कोई एक बट नहीं था, क्योंकि देखिए कानून सबके लिए रचना बराबर होता है। कानून किसी एक व्यक्ति के लिए अलग हो जाए, सीआरपीसी, आईपीसी या जेल मैनुअल, और दूसरे के लिए अलग हो जाए तो ऐसा होता नहीं है, और इस मामले में भी यही होना था और एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन इंतजार मुझे सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का इसलिए इंतजार है क्योंकि अब ये देखना ये होगा कि अगर आज ये मामला सूचीबद्ध नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल 4 दिनों तक कहीं से किसी भी फोरम से कोई राहत नहीं मिलेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अब कोई विकल्प बचा नहीं है। आप कह रहे हैं कोई विकल्प नहीं बचा है। अच्छा, ये जो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात का समय है आशीष, इसमें भी क्या कोई टाइम लिमिट है?
हाँ, देखिए वो जेल मैनुअल के हिसाब से तय होता है। 1 घंटे की टाइम लिमिट दी जाती है कि 1 घंटे तक आप अपने वकीलों से मुलाकात करके जो पेपर वगैरह साइन करना है वो कर सकते हैं। दरअसल ईडी का जो विरोध था, ईडी का जो आधार था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। ईडी ये कह रहा है कि भाई आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया नहीं है, आप जेल से बैठ के सरकार चलाना चाहते हैं, एक गलत नजीर बनेगा, एक गलत प्रेसिडेंट बनेगा, इस तरह तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह वकीलों से मिलकर अपनी सरकार चलाने की कोशिश करता रहेगा। ये ईडी की तरफ से जो दलीलें थी वो अदालत में दी गई थी और ये कहा गया था कि कानून हर किसी के लिए बराबर होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या साधारण आदमी। ऐसे में इन्हें रियायत नहीं दी जा सकती। अगर रियायत दी जाती है तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर तो दूसरे लोग भी आ जाएंगे और ये कहेंगे कि हमें भी हफ्ते में 5 दिन मिलने की इजाजत दी जाए। यही वजह थी। लेकिन ये ऑपरेटिव पार्ट है, डिटेल ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा रचना हमें। आप कह रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक के बाद एक जो झटके मिल रहे हैं, पहले राउस एवेन्यू कोर्ट से अर्जी का खारिज हो जाना, फिर हाई कोर्ट से झटका मिल जाना, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रुक कर रहे हैं, आगे जमानत को लेकर कुछ राहत मिल जाए, उसके भी आसार अभी जल्दी में तो नहीं दिखाई देते। वहीं दूसरी तरफ वकीलों से मुलाकात का जो समय पर्याप्त मात्रा में वो मांगते थे, पर्याप्त समय 5 दिन चाहते थे मिलना, वो भी अब 2 दिन ही रहेगा। जेल मैनुअल का हवाला इसमें दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक जो झटके मिल रहे हैं, उसके बाद क्या हम ये समझें कि मुश्किलें अभी लंबे वक्त तक बनी रहेंगी, राहत अभी दूर दूर तक नहीं मिलने वाली है? आशीष, देखिए अभी तो अगर कानूनी तौर पर देखें और कानूनी जानकारों की माने तो आने वाले कुछ समय तक तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि ईडी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास ठोस सबूत हैं, चाहे वो अप्रूवर का बयान हो, चाहे वो हवाला का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का बयान हो। तो ये जब बयान है, जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, तब तक तो ये पूरी जो जांच है वो प्राथमिक स्तर पर है। प्राथमिक स्तर में किसी को भी राहत तो दी नहीं जा सकती। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा ली थी। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के पहले या दूसरे समन पर ही जांच एजेंसी के सामने पेश हो गए होते तो जांच एजेंसी ये अदालत में नहीं कहती कि हमने भाई 9 समन जारी किए, ये पेश नहीं हुए, तब हमें गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गई हैं। और अरविंद केजरीवाल का हिरासत में ये कहना कि हम रिमांड स्वीकार करते हैं, जितने दिन चाहिए वो रिमांड आप भेज दीजिए, फिर उस रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती ना देना, तो कई कानूनी तौर पर हम देखें, जो कानूनी जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से खामियां हुई हैं और ये खामियां बहुत मुझे लगता है भारी पड़ गई हैं अरविंद केजरीवाल को। ऐसा होना नहीं चाहिए था। पहले समन में ही चले गए होते तो शायद आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में नहीं होते। साथ ही साथ बीजेपी तो हमलावर है ही आशीष। अब जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, पहले राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ उन्होंने लोअर कोर्ट में कोशिश की कि मुख्यमंत्री पद पर ना बने रहें, अपना इस्तीफा दे दें क्योंकि जेल में चले गए हैं। वहां से कल फटकार भी लगी कि लगता है इस तरह जो याचिकाएं लगाई जाती हैं उस पर फाइन लगना चाहिए, लोकप्रियता पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए कोशिशें हो रही हैं। वहां से अर्जी खारिज हुई तो आगे उन्होंने भी हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है। यानी कि सिर्फ बीजेपी से चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं, अपनी पार्टी के पूर्व नेताओं से भी चैलेंजेस मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। देखिए जाहिर तौर पर ये मुश्किलें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो बातें बीजेपी कह रही है, किसी भी राजनीतिक दल को ये कह के शांत कर देना कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये बात बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर वही बात कोर्ट के आदेश में आ जाए और वही बात अगर कोर्ट ये कह दे तो फिर वहां पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना और किसी राजनीतिक दल के एक नेता का कहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, क्योंकि कोर्ट तथ्यों पर बात करता है और तथ्य और सबूत जो प्रथम दृष्टया है, जो हाईकोर्ट का 106 पन्नों का आदेश है, उसमें हाईकोर्ट ने कई जगहों पर प्रथम दृष्टया ये कहा है कि जो ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उनसे उनके आधार पर ये कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है कि इस लिकर पॉलिसी में चाहे जितने भी दावे ईडी की तरफ से किए गए हो वो प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट को भी लगते हैं और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी। रचना, कोर्ट के भीतर जाना होगा क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है, अब देखना ये होगा। ठीक है आशीष, मैं आपको फ्री करती हूँ, आप बिल्कुल जाइएगा। और अब जिन बातों का आपने जिक्र किया, हाईकोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी में कहा, सुप्रीम कोर्ट भी इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा, आगे उसी हिसाब से ये केस रुख लेने वाला है।